सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 214। और लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। तो किन किन बातों को जानने के लिए लक्ष्मण जी भगवान राम से निवेदन करते हैं कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है और भक्ति क्या है, जिस भक्ति के कारण आप सहज ही दया कर देते हैं, सहज ही कृपा कर देते हैं। और कहते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहऊ समझाई। ईश्वर और जीव के बीच में क्या भेद है, हे प्रभु, वो भी मुझे समझा के बताइए। वो खुद ही कह रहे हैं कि समझा के बताइए। सिद्धांत नोटेड कि भाई ये है, पढ़ के सुना दिया और तुम भी पढ़ लो जाके, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो रट्टा मार लेना, इम्तिहान में लिखाना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी की सकल कहऊ समझाई और जाते होई चरण रति। समझा के क्यों कहिए? क्योंकि जब समझ लेंगे तो आपके चरणों में जो प्रेम है वो कब होएगा? जब जीव के भीतर का मोह भ्रम चला जाएगा, और मोह भ्रम जाने के कारण ही शोक जाएगा। शोक के मूल में क्या है? शोक के मूल में मोह है और भ्रम है। अब आरंभ से जहां भी जिसको भी शोक में देख रहे हैं, चाहे दशरथ जी हो और चाहे भरत जी हो, उनके शोक के मूल में मोह है। और मोह जो है वो एक भ्रम को पैदा कर देता है। अब यहाँ पर अध्यात्म रामायण से कुछ कुछ चीजें बताते चलेंगे। अध्यात्म रामायण में इसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है, संस्कृत के सारे वहां पर श्लोक लिखे हुए हैं, कि किसी से प्रश्न करना। बहुत लोग यहाँ पूछते हैं कि प्रश्न करें कि ना करें, ना करें क्या? क्योंकि सती जी को तो प्रश्न करने में उत्तर नहीं मिला, तो क्या प्रश्न न करें? प्रश्न करने का अर्थ है बुद्धि का झुकना। अपनी बात सिद्ध करनी हो तो प्रश्न नहीं होता है, तो बहस होती है। वो बहस है जहां दो बात करने वाले ये सिद्ध करने पे लगे रहते हैं कि जो हमने कहा है वो सही है। अब यहाँ लक्ष्मण जी प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न का अर्थ है बुद्धि का झुकना, और नमस्कार करने का अर्थ है शरीर का झुकना। बहुत सुंदरता से समझाया गया है। और बार बार सेवा करने की जो बात कहते हैं कि मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे दास हैं, तो सेवा करने का अर्थ है कर्म का झुकना। कर्म के झुकने का अर्थ है कि जब कर्म, बुद्धि और शरीर से कोई जीव झुकता है तो उसको ही कहते हैं विनयावनत। विनय के कारण पूरी तरह से अवनत, झुका हुआ होना। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न कर रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए। तो थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़े में ही सब कुछ समझा के कहूंगा। अब बुझाना का मतलब, अगर हम अवध क्षेत्र की बात करें, तो बुझाना का मतलब पहेली भी होता है, जिसमें कहते हैं बूझो तो जाने। तो हम तो कह रहे हैं, तुमको बुझाई देगा कि नहीं देगा? थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। तो हम तो कह रहे हैं, अब देखो, तुम्हारे लिए ये समझ है कि बूझ है, कि समझ बूझ दोनों है। और हे तात, तुम मति, बुद्धि, मन और चित्त को लगा करके सुनो। तो अगर किसी बात को समझना है तो मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनना है। अब देखिए, चार ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि चार
चीजें हमें भ्रम में डालती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब अहंकार कहाँ से दूर हो गया? जैसे ही प्रश्नकर्ता नमित हुआ, विनयावनत हुआ, झुका, तो अहंकार तो उसने पहले त्याग दिया, तो अहंकार तो छूट गया। अब बचा क्या? मन बुद्धि और चित्त। तो भगवान राम उसी को लगाने के लिए कह रहे हैं और कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है, और इसी ने सारे जीव को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। कहते हैं गो यानी इंद्रियां, और गोचर यानी इंद्रियों से जहां तक चल के जाया जा सके, यानी इंद्रियों के द्वारा जिन बातों को समझा जा सके। तो पहली बात हो गई बुद्धि की। बुद्धि किसके अधीन है? इंद्रियों के। और इंद्रियां गो और गोचर। अब जरा इसमें कृष्ण को हम लोग ले आते हैं। तो कृष्ण गौवे लेके चराने जाते हैं। गो गोचर, गो यानी गैया और गोचर यानी गैया के चरने का स्थान। अब अध्यात्म की दृष्टि समझे तो गो यानी गाय रूपी इंद्रियां, और वो जहां तक विचरण कर सकती हैं चरने के लिए, प्राप्ति के लिए, पोषण के लिए। और कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो कृष्ण कर आकृष्ट कर लेते हैं। वो उनसे बहुत दूर जाती ही नहीं है, आस पास ही चरा करती है, जहां तक कृष्ण की बांसुरी की उनको ध्वनि सुनाई देती है। तो कृष्ण खाली गीता का उपदेश नहीं देते हैं, कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं, और उस बांसुरी के द्वारा हमारी इंद्रियों को अपने निकट बनाए रखने के लिए वो प्रयास करते हैं। हम तो, हमारा तो मन चाहता है कि बहुत तेज घूम जाए। जो हम लोग उस दिन कुंभ के उसमें गए थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी कि सबसे बड़ा घूमंतु टूरिस्ट मन है, सबसे तेज गति से घूमने निकलता है। तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजा के उन गौओं को अपने आसपास चरने के लिए विवश किए रहते हैं। इतने प्रेम में वो इतनी मगन हो जाती है। तो भगवान राम यहाँ लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जहां तक इंद्रियों और जहां तक इंद्रियों के द्वारा जाने जाने का क्षेत्र है, हे भाई, उस सबको माया समझना। तहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। अब ये जो माया है, हम लोग तो इसी से सब देख सुन पा रहे हैं। तो इसके अपने दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। तो पहले ईश्वर ब्रह्म, ब्रह्म के बाद जब उससे पृथक हुई आदि शक्ति, अपने को पृथक करके विस्तार ली, तो वो बनी आदि शक्ति, बनी महामाया। महामाया ने इस संसार को रचा और दो भागों में पृथक हो गई, एक माया और एक योग माया। योग माया को हम कह सकते हैं विद्या, और माया को कह सकते हैं अविद्या। विद्या वो है जो हमें ईश्वर से जुड़ने का रास्ता बताती है, और माया वो है जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। यानी माया जिससे निकली है, इस पे हम लोगों ने कल भी बात करी है, उसको ढक लेती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। दो एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे तन को मिट्टी से बना हुआ शरीर, और इस तन की तुलना बहुत सारे दार्शनिकों ने घड़े से की है। मिट्टी से बनता है घट, और घट को शरीर कह के बहुत सारी रचनाएं कबीरदास जी ने भी की हैं। तो मिट्टी से घड़ा है, घड़े में मिट्टी है, पर मिट्टी में घड़ा नहीं है। हर घड़े में मिट्टी है, पर मिट्टी जब अपने तत्व रूप में है तो उसमें घड़ा नहीं है। अब अगर हम इसमें शक्ति की बात करें, समझने का प्रयास करें, ऊर्जा की बात करें,
कि किस प्रकार ऊर्जा से ये संसार, शक्ति से ये संसार को ये आदि शक्ति रच रही है, तो हम एक इलेक्ट्रिक करंट की कल्पना करते हैं। उस इलेक्ट्रिक करंट से बल्ब जलता है, पंखा चलता है, तो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी है, पर इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब नहीं है। तो माया जीव को रच रही है, तो जीव में माया है, और माया जब उसको ढक देती है, जब बल्ब जल जाता है या जब घड़ा पक जाता है, तो हमको उसमें मिट्टी कहीं नहीं दिखती है। हमको दिखता है केवल घड़ा, और दिखता है इस घड़े में पानी है, और इस पानी को घड़े ने ही रोक रखा है। हम उस मिट्टी को भूल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी तो पानी को पाके गल जाती है, बह जाती है, रह ही नहीं जाती है। तो ये थोड़ा उदाहरण में बिल्कुल मत फंस जाइएगा, क्योंकि उदाहरण फिर भी भौतिक है, और इसीलिए इसको अनिर्वचनीय कहा जाता है, क्योंकि इन ब्रह्म और सत्य को एकदम शब्दों के माध्यम से समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं, तहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक बड़ी दुष्ट है, और सब दुख वही पैदा करती है। वो कौन है? माया का कौन सा आधार है? अविद्या, जिसके कारण ही जीव इस भवकूप में पड़ा रहता है। भव सागर में भी नहीं, भवकूप में पड़ा रहता है। और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और एक के वश में सारे गुण हैं, जिसके कारण वह संसार को रचती है, लेकिन जो रचती है वो प्रभु की प्रेरणा से रचती है, उसका निज बल उसके भीतर कुछ भी नहीं है। हम बल्ब का जलना देखते हैं, पर बल्ब को जलाने वाली इलेक्ट्रिक करंट ही है। बल्ब के अंदर अपनी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि बल्ब खुद से जल उठे। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, और जहां पर ज्ञान और मान एक भी नहीं है, देख ब्रह्म समान सब माही। सब में ही ब्रह्म को ही देखता है। कौन? जीव। कही तात सो परम विरागी। उन्होंने वैरागी पूछा है, तो कह रहे हैं, हे तात, उसको ही परम वैरागी मानो। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वो तृण के समान तीनों गुणों और सारी सिद्धियों को त्याग देते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा गीता में चलते हैं, और ये क्या गुणों की बात हो रही है, क्या चीज कही जा रही है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और हम आपको श्रीमद् भगवत गीता, जो इस्कॉन से प्रकाशित है, इसमें बता रहे हैं। लिखते हैं कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, जो तीन गुणों की बात हम लोगों ने करी, तो तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, सत रज तम, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है, जिसको हम लोग शरीर कहते हैं। इसके पहले ये अड़गड़ानंद जी की व्याख्या है, जहां पर कर्म क्षेत्र के बारे में बताया गया है, अध्याय 13 में ही है। तो गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक ये नहीं बताया है कि वह क्षेत्र है कहाँ। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया है, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हुए कि वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कौन्ते, ये शरीर ही क्षेत्र है, और इसको जो भली प्रकार जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र जीव और क्षेत्रज्ञ ईश्वर, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। वह उसमें फंसा नहीं है, बल्कि उसका संचालक है,
ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। अब विद्या अविद्या भी आपके ध्यान में, इसलिए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये कैसे हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में माया के ये दो रूप विद्या और अविद्या हमें हमारे ही शरीर को धर्म क्षेत्र में या कुरुक्षेत्र में परिवर्तित कर देते हैं। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो कैसे? वस्तुतः एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है, एक आसुरी सम्मत है और दूसरी पुण्यमयी है, जिसको हम कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। जब हम प्रवृत्ति के लिए लग जाते हैं तब हम अविद्या का सहारा लेते हैं और सभी जो इंद्रियों के द्वारा विषय सुख है, विषय उसके हर इंद्रिय का एक विषय है, उसमें लग जाते हैं, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। और जब हम उससे मुक्त होना चाहते हैं और उस तरह से कर्म में लगते हैं, उसे निवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर ये बताते हैं गीता में कि 5 महाभूत तत्व कौन से हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत तत्व हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था है। हम न अहंकार को देख पाते हैं, न बुद्धि को देख पाते हैं और न 3 गुणों को देख पाते हैं। ये अव्यक्त अवस्थाएं हैं। और इसके पश्चात जो 10 इंद्रियां होती हैं, जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय है नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, और कर्मेंद्रिय है वाणी, हाथ, पैर, गुदा तथा लिंग। इन सब के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, इनके विषय क्या है? नाक का गंध, जीभ का स्वाद, नेत्र का रूप, त्वचा का स्पर्श और कान का ध्वनि। और जो हमारे इस तरह इंद्रियों के 5 विषय है, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का एक समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। तो कर्म क्षेत्र हो गया हमारा शरीर और कार्य क्षेत्र हो गए हमारी ये इंद्रियां, हमारा मन और उनसे संबंधित इंद्रियों से संबंधित विषय, जिसके बारे में भगवान राम कह रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने जहां पर पढ़ा, गोचर। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो कार्य क्षेत्र समझ में आएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं यानी विकार है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि के प्राकट्य हैं। हम लोग इतना तो जानते हैं कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर निवास करता है और आत्मा उससे परे है। अन्य धर्म और दर्शन में बहुत हद तक आत्मा को सूक्ष्म शरीर मान लिया जाता है। वो आत्मा जिसको रूह कहते हैं, वो दरअसल ये सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं। आत्मा ये सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं, जबकि आत्मा कर्म और कर्म बंधन से मुक्त है, परे है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पैदा होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव ये क्षेत्र की बात हम लोग फिर क्षेत्र में आ गए। ये अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है, जिसे ईश्वर कहते हैं। अब एक यहाँ पे चौपाई में कह रहे हैं गोस्वामी जी, ज्ञान मान जहां एकौ नाही। इसको समझने का प्रयास करते हैं। विनम्रता, क्योंकि आगे ही उन्होंने कह दिया है ना कि जो विप्र की
शरण में रहते हैं, किसको मिलती है भक्ति। तो विप्र क्या है उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जिसके भीतर ज्ञान और मान दोनों नहीं है। ज्ञान मतलब ज्ञान का बोध, ज्ञान का बोध आते ही मान हो जाता है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है ये गीता में बताया गया है। और गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि हमने बहुत संक्षेप में कहा है, अगर इसका अध्ययन करना हो तो वहां बताया गया है कि किस में अध्ययन करें। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो ज्ञान की जो बात बार बार आती है वो आप लोगों को समझने के लिए हमने इसको चुना पढ़ने के लिए। और अहिंसा का अर्थ भगवान बताते हैं, अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट उठाते रहते हैं। इसके बाद जो और भी इसमें सरलता और ये सब है उसके भी इसमें बहुत विस्तार से परिभाषाएं दी गई हैं, जो अभी हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के सुनाई हैं। और इसके साथ साथ इसमें जहां पर हम लोग अध्यात्म रामायण से अब इसको समझते हैं, अध्यात्म रामायण में इसी बात को ऐसे लिखा गया है कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है, दोनों को अलग अलग रूप से जानना ही विकल्प है। दृश्य का बीज प्रकृति है और दृष्टा पुरुष है, उसका मूल तत्व ब्रह्म है। यही यही बात है जो अभी हम लोगों ने मिट्टी के द्वारा या इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है। और अगर हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, जो हमारी बायोलॉजी हमें सीधा सीधा दिखाती है। कल ज्योत्सना से मेरी बात हो रही थी, तो स्त्री और पुरुष का जब हम विश्लेषण करते हैं क्रोमोसोम का, तो हम पाते हैं कि पुरुष के क्रोमोसोम में एक्स और वाई होता है और स्त्री में एक्स और एक्स होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि माया में ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म में माया विलीन है, यानी पुरुष के भीतर स्त्री तत्व मौजूद है, पर स्त्री के भीतर पुरुष क्रोमोसोम यानी वाई क्रोमोसोम नहीं है। तो इसको किसी फेमिनिज्म से, नारीवाद से मत ले जाइए। ये एक संरचना है जो वैज्ञानिक आधार है। यहाँ पर पुरुष और प्रकृति को उसी ढंग से हमारे सामने दिया जा रहा है जैसा कि हम सामान्य पुरुष और स्त्री को देखते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से अपने आप को हीन क्षीण मानने की आवश्यकता नहीं है। ये सब केवल भौतिक रूप से उस बात को जो यहाँ पे बहुत गूढ़ता से कही जा रही है उनको कहने भर का मेरा प्रयास है। तो कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एको नाही। तो अब समझ में आ गया होगा, जो ज्ञान की इतने सारे बिंदु बताए भगवान कृष्ण ने, तो भगवान राम यहाँ पर उसको एक अर्धाली में कह दे रहे हैं कि ज्ञान मान जहाँ एक नाही। इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ज्ञान नहीं है अज्ञानता है, उन्होंने कह दिया इसके अलावा जो है वो सब अज्ञान है। और देख ब्रह्म समान सब माही, सब में ही वो ब्रह्म को देखता है। अब हम यहाँ पर एक्स वाई से हट जाते हैं और चैतन्य अंश जो ईश्वर का है उसमें आ जाते हैं। तो हर के भीतर हम ईश्वर के उस अंश को ही दर्शन करते हैं। ये गोस्वामी जी ने बहुत जगह इस बात का जिक्र किया है।
भक्ति के कारण उनको ये सत्य, ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसको वो कहने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हम लोग जैसे जो अल्पज्ञ हैं, उन लोगों को ये गूढ़ बातें जरा समझ में नहीं आ पाती हैं। कही तात सो परम विरागी, हे तात उसे ही परम वैरागी मानो, जो तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो तिनके के समान सभी सिद्धियों को और तीनों गुणों को त्याग देते हैं। तो ये त्यागने वाले हमें तो केवल शंकर भगवान ही नजर आते हैं, कि जो सब कुछ त्यागने की अपने भीतर रखते हैं क्षमता कह लीजिए, वृत्ति कह लीजिए, वो केवल शंकर भगवान है। फिर कहते हैं कि माया ईस न आप कहूं जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्ब पर माया प्रेरक सी। माया ईस न आप कहूं, जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, और न अपने आप को यानी अपने वास्तविक स्वरूप को। माया ईस न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जीव किसको कहिए? जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, और न अपने वास्तविक तत्व को जानता है। वो किसको? इस देह को, इस क्षेत्र को ही मैं जानता है, और इससे लगी हुई सारी चीजों को मेरा जानता है। और दूसरे को वो तू जानता है और तेरा जानता है। बंध मोक्ष प्रद, यही ये जो जानकारी है, यही बंधन प्रदान करने वाली है, और बंध मोक्ष प्रद और मोक्ष देने वाली यही है सर्व पर, सबसे परे जो है माया प्रेरक शिव, वही माया को प्रेरित करने वाला ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। तो जब गीता में एक जगह ये भी लिखा है, जिसको ये बोध हो जाता है, फिर वो मन वचन कर्म से कौन से धर्म में लगता है? भगवत धर्म में लगता है। अब भगवत धर्म को समझेंगे तो एक अलग विषय चला जाएगा। अभी अगर हम मोटा मोटा समझने का प्रयास करते हैं, तो भगवान राम जिस धर्म का यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं, वही उसको ही हम भगवत धर्म मान लें। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको कुटिया भी छवानी है, शायद सीता और लक्ष्मण नहीं होते तो वो कुटिया भी नहीं छवाते। तो जो इस प्रकार के धर्म में लग जाता है, धर्म विरति, उसको विरक्ति होती है, उसको वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जोग ते ज्ञाना, और योग से ज्ञान होता है। योग से बढ़िया बलिष्ठ स्वस्थ शरीर नहीं मिलता है। योग से, प्राणायाम करने से कोई हमें ये थोड़ी है कि हमारा अस्पताल जाना छूट जाएगा, हमारी दवाई छूट जाएगी, हम 100 साल तक स्वस्थ शरीर से जीते रहेंगे। ये योग नहीं है। गीता में लिखा है कि कर्म के फल की चिंता किए बिना किसी भी कर्म को करना योग है। और हम योग करते हैं और क्या कहते हैं कि हमारा ये गर्दन का दर्द कब ठीक होएगा, हमारे घुटने का दर्द कब ठीक होएगा। ये योग है ही नहीं। योग का मतलब वही है जो योग करा दे, सारा अज्ञान अविद्या को दूर कर दे। तो यही भगवान राम यहाँ कह रहे हैं, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। धर्म वही है। अगर धर्म का पालन करने में आपके अंदर विरक्ति है, भगवान राम को किस चीज से आसक्ति हुई? महल से हुई, कि पद से हुई, कि रथ से हुई, कि स्वर्ण आभूषण से हुई, कि वस्त्र से हुई? धर्म के मार्ग में चलने की पहली पहचान है कि विरक्ति होगी। और योग में अगर आप लगे हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान से ही मोक्ष प्रदान होता है। ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान ही मोक्ष प्रदान करने वाला है, ऐसा वेद बखान करते हैं। तो उत्तर कांड में बार बार ज्ञान को क्यों नकारते हैं काकभूषुंडी जी? क्योंकि वो ज्ञान की बात कहने वाले धीरे 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 किस प्रकार क्रोध में आ जाते हैं। तो वो कह देते हैं ना कि अगर ऐसा क्रोध आ गया तो फिर जीव और ईश्वर एक कैसे हुआ? साफ साफ वो यही कह देते। तो ये ऐसे सिद्धांत है। और मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि रामचरितमानस में कहीं भी वेदांत की बातें नहीं है। हम समझने का प्रयास करें तो सारा वेदांत इसमें समाया हुआ है।
जाते बेग द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। और जैसा भाई तुमने कहा कि भक्ति क्या है, उस जिससे मैं सबसे जल्दी पिघल जाता हूं। जाते बेग द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। वो भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तही आधीन ज्ञान भी, वो स्वतंत्र है। अब वैराग्य किस पर डिपेंडेंट है? धर्म पर। ज्ञान किस पर निर्भर है? योग पर। मोक्ष पर किस पर निर्भर है? ज्ञान पर। ऐसा वेद कहते हैं। लेकिन भगति, भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि हम भक्ति। प्रेम जब किसी को होता है तो उसको क्या कोई नॉलेज की जरूरत होती है? तो भक्ति जो है वो अनन्य प्रेम ही तो है। तो उसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और भगवान को भी नारद जी ने स्वतंत्र कहा है बालकांड में। तो जो स्वतंत्र की गाड़ी पे चढ़ेंगे तभी तो स्वतंत्र की मंजिल तक पहुंचेंगे। गाड़ी पे तो बैठेंगे जो परतंत्र है और भटकाने वाली है इधर उधर, उस गाड़ी पे बैठ के हम उस स्वतंत्र सचराचर के स्वामी तक कैसे पहुंचेंगे? और तही आधीन ज्ञान विज्ञाना, ये जो ज्ञान और तत्व ज्ञान की बात लोग करते हैं, लगा देते हैं जीवन, ये सब उसके अधीन है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। और हे तात, भक्ति अनुपम है, उसके दूसरे उसके जैसा कोई है ही नहीं जो हम समझा दे उसको, और वही सुख का मूल है। लेकिन ये मिलती तब है जब संत अनुकूल होते हैं। भगत की साधन कहूं बखानी, लेकिन अब भक्ति के साधन भी मैं बखान के कह दूं नहीं कहोगे कि पाए कैसे भक्ति, होए कैसे? वैसे तो अपने आप हो जाती है, इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। पर अगर इच्छा है तो मनुष्य ढूंढता है कि कोई तो साधन मिले जहां से भक्ति पैदा हो जाए, भक्ति मिल जाए। तो सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, ये बहुत सरल रास्ता है जिसके द्वारा मनुष्य मुझे पा लेता है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, सबसे पहले तो विप्र के चरणों में प्रेम होना चाहिए। इसीलिए अभी हमने आप लोगों को ज्ञान की परिभाषा सुनाई कि विप्र का मतलब मिश्रा, शुक्ला, वाजपेयी, त्रिपाठी, उपाध्याय ये सब नहीं है। जो ज्ञान को धारण करता है विप्र, यानी जो प्रबुद्ध भी हो और विनम्र भी हो, तो वही तो हो गया ज्ञान मान जह एक नाही। विप्र वो है जहां ज्ञान और मान नहीं है, ज्ञान का मान नहीं है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। और अपने अपने कर्म का वेद वर्णित रीत के अनुसार पालन करते हैं, दोनों के दोनों। भक्त भी जो जीव भक्ति की तलाश में है और जिस संत के पास, जिस विप्र के पास वो पहुंचना चाहता है, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। फिर इसका फल क्या होता है? अब देखिए, बहुत भटकाते हैं, फिर वही ले जा रहे हैं जिसको कहे। अब पर क्या है? रास्ता उल्टा है। वहां ज्ञान वैराग्य योग के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं, और यहाँ भक्ति से ईश्वर पहले मिल गए, फिर सब चीजें उल्टे रास्ते से। तो यही निर्गुण सगुण का चक्र कह लीजिए, आवागमन का चक्र कह लीजिए, जिसने जान लिया वो फिर आता जाता इस बात को भूलता नहीं है, जैसे काकभूषुंडी जी। तो एक कर फल, इसका फल क्या होता है कि उसको फिर विषय से वैराग्य हो जाता है। तो पहले वैराग्य धारण करो, फिर भगवान की तरफ बढ़ो, प्रेम कर लो, अपने आप धीरे धीरे विषयों से वैराग हो जाएगा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, फिर मेरे धर्म में प्रेम उपजता है। मेरे धर्म में क्या? भगवत धर्म में। और मेरे धर्म में क्या? राम जिस धर्म के मार्ग में चल रहे हैं उस धर्म में अनुराग होता है, प्रेम होता है। कि जब राम नंगे पैर चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? राम कुटिया में रह सकते हैं, शीत ताप वर्षा सह सकते हैं, तो हमको क्यों चाहिए गर्मी में एसी चाहिए, जाड़े में ब्लोवर चाहिए, और बरसात में हमको बढ़िया शेल्टर चाहिए? श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, फिर सुनते सुनते रहने से नौ प्रकार की भक्तियां दृढ़ होती जाती हैं। ये नवधा भक्ति की बात माता शबरी से भगवान राम वहां पर विस्तार पूर्वक कहेंगे। और मम लीला रति अति मन माही, फिर मेरी लीलाओं में ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का मन रत हो जाता है, लग जाता है। संत चरण
पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। समय हम लोग का पूरा हो गया है, तो हम लोग इसके बाद से, इस चौपाई से हम लोग कल इसका आनंद लेंगे और समझेंगे। जय सिया राम।